नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अध्यात्म टीवी पर। आज जानिए ओणम की कथा, राजा महाबली की कहानी। ओणम के 9वें दिन बहुत खास होता है क्योंकि सुबह ही सारी तैयारी कर ली जाती है और राजा महाबली का इंतजार किया जाता है। इसे ओणम का पहला दिन कहा जाता है। ओणम के 10वें दिन जैसे ही राजा बलि का आगमन होता है, लोग एक दूसरे को बधाई देते हैं और पकवानों से थालियों को सजाया जाता है। इस दिन को दूसरा ओणम कहा जाता है। ओणम के 11वें दिन को तीसरा ओणम कहा जाता है। इस दिन राजा बलि को वापस भेजने की तैयारी की जाती है। ओणम के 12वें दिन को चौथा ओणम कहा जाता है। इस दिन नृत्य कार्यक्रम के साथ समारोह को समाप्त किया जाता है। भक्त प्रहलाद के पोते महाबली थे। प्रहलाद जो असुर हिरण्यकश्यप का बेटा था, लेकिन फिर भी प्रहलाद विष्णु के भक्त थे और महाबली भी अपने दादा की तरह बचपन से ही विष्णु जी की भक्ति करते थे। महाबली एक बहुत ही अच्छे पराक्रमी, न्यायप्रिय, दानी और प्रजा का भला सोचने वाले राजा थे। महाबली असुर होने के बाद भी धरती और स्वर्ग दोनों पर राज्य किया करते थे। उनकी प्रजा उनसे अत्यधिक प्रसन्न रहती थी और राजा महाबली को भगवान का दर्जा देती थी, जिसकी वजह से महाबली में घमंड आ गया था। ब्रह्मांड में बढ़ती असुरी शक्ति को देखकर बाकी देवी देवता घबरा गए और उन्होंने इससे बचने के लिए विष्णु जी से मदद मांगी। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने सभी देवी देवताओं की मदद के लिए और महाबली को सबक सिखाने के लिए माता अदिति के बेटे के रूप में वामन बनकर जन्म लिया। यह भगवान विष्णु का 5वां अवतार था। उसी समय महाबली ने इंद्र से अपने सबसे ताकतवर अस्त्र शस्त्र को बचाने के लिए नर्मदा नदी के किनारे अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। इस यज्ञ के सफल होने के बाद महाबली और भी ताकतवर हो जाते। परंतु जब यह बात वामन देव ने सुनी तब वह यज्ञशाला में आए। एक ब्राह्मण के बेटे को देखकर महाबली उन्हें पूरे सम्मान के साथ अंदर ले गए और उनसे कुछ मांगने को कहा। इस बात पर वामन देव ने कहा, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे तो 3 पग जमीन दे दो। वामन देव की यह बात सुनकर महाबली के गुरु समझ गए कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। उन्होंने महाबली को जमीन देने से मना किया, परंतु महाबली अपने वचन के पक्के थे, इसीलिए उन्होंने हाँ कर दिया। महाबली ने वामन देव को अपनी इच्छा अनुसार भूमि लेने के लिए कहा। यह बात सुनकर वामन देव अपने विशाल रूप में आ गए। उन्होंने पहले कदम में सारी धरती माप ली, अपने दूसरे कदम में उन्होंने पूरा स्वर्ग लोक माप लिया। अब उनके तीसरे कदम के लिए राजा के पास कुछ नहीं बचा था, तो अपने वचन को पूरा करने के लिए महाबली ने अपना सर वामन के पैर के नीचे रख दिया। ऐसा करते ही राजा महाबली धरती से पताल लोक में समा गए। पताल लोक में जाने से पहले महाबली से उनकी एक इच्छा पूछी गई। महाबली ने भगवान विष्णु से कहा कि हर साल धरती में ओणम का त्योहार उनकी याद में मनाया जाए और उन्हें इस धरती पर आने की अनुमति दी जाए, ताकि वे यहाँ आकर अपनी प्रजा से मिलकर उनके सुख दुख को जान सके। इस प्रकार तब से ओणम का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाने लगा। 10 दिन तक निरंतर चलने वाले ओणम का हर दिन बेहद खास होता है। इस पर्व की शुरुआत 6 सितंबर से हो रही है और 15 सितंबर को इस पर्व का समापन होगा। हालांकि यह पर्व 12 दिनों तक मनाया जाता है, लेकिन इसके शुरुआती 10 दिन मुख्य होते हैं। मलयालम में सावन नक्षत्र को थिरुवोणम नक्षत्र कहा जाता है। चिंगम माह में सावन या थिरुवोणम नक्षत्र के प्रबल होने की स्थिति थिरुओणम का पूजन किया जाता है। ओणम पर्व दक्षिण भारत में मुख्यतः केरल का सबसे प्राचीन और पारंपरिक उत्सव माना जाता है, जिसे 10 दिनों तक बेहद हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ओणम पर्व के दौरान अपने घरों को 12 दिनों तक फूलों और रंगोली से सजाते हैं और इन दिनों भगवान विष्णु और महाबली की विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। साथ ही यह पर्व नई फसल की अच्छी उपज की खुशी में भी मनाया जाता है। थिरुवोणम 2 शब्दों से मिलकर बना है, थिरु और ओणम। थिरु का अर्थ है पवित्र और ओणम पर्व का नाम है। मान्यता है कि इस दिन राजा महाबली पाताल लोक से धरती पर अपनी प्रजा को आशीर्वाद देने के लिए आते हैं।
जिसकी खुशी में यह त्योहार मनाया जाता है। उनके ही स्वागत में घरों में साफ सफाई की जाती है और अच्छे से सजाया जाता है। साथ ही एक मान्यता यह भी है कि इस दिन भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था। केरल में ओणम के त्योहार की 4 दिवसीय अवकाश रहता है। इन 4 दिनों को प्रथम ओणम, द्वितीय ओणम, तृतीय ओणम और चतुर्थ ओणम के रूप में जाना जाता है। द्वितीय ओणम को थिरुवोणम के नाम से जाना जाता है। ओणम पर्व में लोग सुबह उठकर ईश्वर की पूजा अर्चना करते हैं और सुबह केला और फ्राई किए हुए पापड़ खाते हैं। ज्यादातर लोग 10 दिनों तक यही ब्रेकफास्ट करते हैं। इसके बाद घरों की साफ सफाई और खरीदारी करते हैं। साथ ही हर दिन फूलों और रंगोली से घरों को सजाया जाता है। महिलाएं ओणम के चौथे दिन आलू की चिप्स और अचार तैयार करती हैं। वहीं हर दिन घर में कुछ खास व्यंजन बनते हैं और नौका दौड़ प्रतियोगिता भी होता है, जिसे वल्लमकली कहते हैं। ओणम के 8वें दिन मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाती हैं, जिनको वे मां कहते हैं। ओणम के 9वें दिन बहुत खास होता है, क्योंकि सुबह ही सारी तैयारी कर ली जाती है और राजा महाबली का इंतजार किया जाता है। इसे ओणम का पहला दिन कहा जाता है। ओणम के 10वें दिन जैसे ही राजा बलि का आगमन होता है, लोग एक दूसरे को बधाई देते हैं और पकवानों से थालियों को सजाया जाता है। इस दिन को दूसरा ओणम कहा जाता है। ओणम के 11वें दिन को तीसरा ओणम कहा जाता है। इस दिन राजा बलि को वापस भेजने की तैयारी की जाती है। ओणम के 12वें दिन को चौथा ओणम कहा जाता है। इस दिन नृत्य कार्यक्रम के साथ समारोह को समाप्त किया जाता है। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।